राम मंदिर के नाम पर आपने विरोध का एजेंडा देखा, मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाने वाला दौर भी आपने बखूबी देखा। लेकिन क्या अब मंदिर के नाम पर देश में भड़काऊ एजेंडा चलाने का खेल भी एक बार दोबारा से शुरू हो गया है? क्योंकि भड़काऊ तंत्र के सुपरस्टार कहे जाने वाले असाउद्दीन ओवैसी युवाओं को भड़काने वाले अंदाज में कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद हमने गवा दी। क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहां 500 साल हमने बैठकर कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ी, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपनी ताकत को बरकरार रखिए। लेकिन सवाल सिर्फ ओवैसी का नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी के बड़े नेता फिरहाद हाकिम राम भक्तों की आस्था पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि कहीं मोदी जी को राम का अवतार न बना दिया जाए। लेकिन सवाल है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक मंदिर के नाम पर इतने बेचैन आज क्यों हो गए हैं? आज मैं आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी व्यूअर्स बताऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम दरबार पर नफरती बाजार। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी है, तो दूसरी तरफ मंदिर के नाम पर भड़काऊ एजेंडा शुरू हो गया है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। लेकिन राम मंदिर के नाम पर विवादित बयान देने वालों की लिस्ट लंबी है। ये मोदी राम আরেকটা নতুন অবতারে, ये मोदी राम আরেকটা নতুন অবতারে। ये हिंदू भाई तय करें, क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अब वोट की खातिर उनको घसीटें और अपनी राजनीति में लेकर आए। इस बीच अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योते की लिस्ट के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन इस सियासत के बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अयोध्या में 50,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था करवा रही है। इसके साथ ही बीजेपी हर बूथ से आम लोगों को राम मंदिर के दर्शन के लिए भेजेगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ नेताओं को मंदिर के नाम पर सियासी नुकसान का डर सता रहा है, और क्या इसी डर से बेचैन होकर मंदिर पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम दरबार पर सियासी बाजार। एक तरफ तो राम मंदिर भव्य और दिव्य बन रहा है, एक तरफ लोग घरों में तैयारी कर रहे हैं कि 550 साल बाद राम लला का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ बात हो रही है कि किस तरह से विघ्न फैलाया जाए। राम मंदिर के नाम पर विपक्ष में बेचैनी का विश्लेषण। पहला तथ्य, राम मंदिर का मुद्दा करीब 80% वोटर्स की आस्था से जुड़ा है, जो स्क्रीन पर आपकी दिख रहा है। दूसरा तथ्य, 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी मंदिर के मुद्दे पर 1989 में 85 सीट जीती है। तीसरा बड़ा तथ्य, बीजेपी हर दौर में मंदिर के समर्थन में
मुखर रही है। ज्यादातर विपक्षी दलों ने मंदिर का खुला समर्थन नहीं किया है, उल्टा कई दलों ने तो विरोध किया है। 2024 में बीजेपी राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी है। और अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है, क्या सियासी नुकसान के डर से विपक्ष में एक बेचैनी है? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव।